एक श्लोक आता है गीता में, भगवान कह रहे हैं यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। जो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में। अभी आपसे बात हो रही थी ना कि ऑफिस में आप बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, चीफ मैनेजर थे, पर पॉलिटिक्स बहुत खराब होती है। इल्जाम लगा दिए गए, झूठे इल्जाम लगा दिए गए, निकाल दिया गया आपको। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। जो धीर है, जो वीर है, जो सम है, वो ही अमृत तत्व को प्राप्त कर पाता है। यहां एक मैंने कहानी बताई दो पक्षियों की। एक ही पेड़ पर बैठे हैं, एक सबसे ऊपर की टहनी पे, डाल पे बैठा है, एक सबसे नीचे की डाल पे बैठा है। जो ऊपर बैठा है वो बड़ा प्रसन्न, शांत, मस्त है। जो नीचे बैठा है वो हमेशा परेशान है, चिंताग्रसित है। इस कारण से स्ट्रेस है, उस कारण से एंजाइटी है, इस कारण से परेशान हूं, उस कारण से परेशान हूं। जो नीचे बैठा है वो उस टहनी पे कुछ फल लटके हुए हैं, एक फल खाता है और वो फल कड़वा निकलता है। उसको दुख होता है कि ये क्या गंदा सा फल खा लिया मैंने, परेशान सा होता है। फिर अपने भाई की तरफ देखता है ऊपर कि भाई तू कितनी शांति से बैठा है, कितने मजे से बैठा है, और मैं ये मीठे फल, कड़वे फल, इसी में फंसा हुआ हूं। मेरे को अब ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तो ये अगली ऊपर की टहनी पे जाता है, वहां पर भी फल लटके हैं। फिर एक ये मीठा फल खा लेता है, अरे वाह कितना अच्छा फल है, मजा आ गया, मैं तो यहीं रहूंगा, ये वाली टहनी पे फल बड़े अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है लाइफ में। फिर एक और फल खाएगा, वहां वो कड़वा फल है। फिर सफर करता है, फिर ऊपर देखता है कि भाई मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं ये मीठे फल, कड़वे फल, मैं इसमें नहीं फंसा रहना चाहता। फिर वो अगली ऊपर की टहनी पे जाता है। तो जब जब कड़वे फल खाता है तो उस टहनी से उसको अनासक्ति होती है, छोड़ देता है उस टहनी को, ऊपर की टहनी पे चला जाता है। जब जब मीठे फल खाता है उसको लगता है कि बड़ा मस्ती की जिंदगी है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, क्या प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता अनासक्ति चलती जाती है, होती जाती है, सबसे ऊपर की टहनी पे पहुंचता है। वहां क्या होता है, कहानी ऐसे जाती है कि दोनों पक्षी मर्ज कर जाते, टू बर्ड्स मर्ज इनटू ईच अदर एंड द रियलाइजेशन टेक्स प्लेस that we were never different from each other. We were always one. हम कभी अलग ही नहीं थे. We were only imagining that we were different. हम केवल मन में कल्पना लेके बैठे थे कि हम अलग हैं, पर हम अलग थे ही नहीं, हम एक ही थे। वही हम सबकी कहानी है, ध्यान से सुनो, कि इसको नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस बोलते हैं। जब सुख की परिस्थिति आती है तो आप उसमें खो जाते हैं, गफलत में चले जाते हैं। जब दुख की परिस्थिति आती है आप उसमें भी खो जाते हैं और गफलत में चले, कभी सुख का भोग कर रहे हैं, कभी दुख का भोग कर रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे हैं। सबकी जिंदगी में होता है ना, अभी जन्म है, अभी मृत्यु है, अभी स्वास्थ्य ठीक है आपका, अभी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, अभी आपको ऑफिस वाले प्रमोशन दे रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और अभी आपको सुबह रेड स्लिप दे दी, भाई हो गया आपका काम, निकलो यहां से। अभी वो प्रेम दिखा रहे हैं आपके रिश्तेदार जब तक उनका काम है, और अभी वो आपको नहीं, चलो चलते बनो, कोई लेना देना नहीं है।
आपसे, जो आपसे ये बातें करते थे कि हमारा तो जिंदगी का साथ है, 7 जन्मों का साथ है, वो अब आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये द्वंद्व बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स एंड दे हैपन इन द लाइव्स ऑफ वन एंड ऑल। कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो कहेगा कि मेरी जिंदगी में केवल सुख ही सुख है, दुख नहीं है, या दुख ही दुख है, सुख नहीं है। दोनों साथ में चलते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये रचना मैंने करी है। जो भी आपकी जिंदगी के अंदर किसी ने धोखा दिया, कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, कभी हानि हुई, कभी हार हुई, कभी लाभ हुआ, कभी जीत हुई, कभी प्यार मिला, कभी तिरस्कृत हुए, घृणा मिली, जो भी हो रहा है भगवान कहते हैं मैं जानबूझ के कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि तुझे सीख मिले कि तेरा जो बेस्ट वर्जन है, जो तेरी बेस्ट पॉसिबिलिटी है इस लाइफ टाइम की, तू उसकी तरफ बढ़, संसार से नजर हटा। अभी तू परिवार में फंसा हुआ है, अभी तू पैसे के लिए मरा जा रहा है, अभी तू मेरी तारीफ हो जाए, 4 लोग मेरे को जाने, मेरे को यश मिले, इसके पीछे मरा जा रहा है। जब यश मिल जाता है तो थोड़ा सुखी हो जाता है, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। तो मैं तेरे को इससे निकालना चाहता हूं। मैं जो तेरा सुप्रीम हित है, गुड है, जो तेरे लिए सबसे श्रेय बात है, उसमें तेरे को मैं लाना चाहता हूं। तो ये मीठे फल कड़वे फल छोड़ दे भाई, और अपनी दृष्टि अंतर्दृष्टि बना। भगवान क्या कह रहे हैं? बाह्य स्पर्शेश्व असक्तात्मा विंदत्य आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख किसको प्राप्त होता है? जो बाह्य स्पर्शेश्व, जो बाहर के अनुभव हैं उनसे अनासक्त हो जाता है। विंदति, विंदति का मतलब जो प्राप्त करता है। आत्मनि यत् सुखम, जो अपने में, स्व में सुख प्राप्त करता है। जब आप मन को छांट देंगे ना, मन को बिल्कुल शांत कर देंगे, तो आपको ये बात अनुभव में आ जाएगी। जब आत्म प्रकाश, आत्मानंद का अनुभव कर लेंगे, जब तक मन के चक्करों में पड़े हुए हो, यानी कि बाह्य वृत्ति है, बाहर से सुख दुख आता दिख रहा है, तब तक वो अनुभव में आ ही नहीं सकती बात। केवल एक इंटेलेक्चुअल बातें कर ली, चलो जी बैठे हैं, 9 बजे क्लास है, आ गए, अटेंड कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा, टीवी नहीं देखा, ये अटेंड कर ली, इतना काफी नहीं है। चीजों को ना हजम करना पड़ता है, चीजों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिंदगी में उतारना पड़ता है, उनको अम्ल करना पड़ता है। और जो भी परिस्थिति अभी चल रही है, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि वही परिवार के लोग हैं, आज प्यार दिखा रहे हैं और कल गालियां दे रहे हैं, तो मन बड़ा खराब हो रहा है इससे। ऐसा होगा ही, क्योंकि ये परिस्थिति आपको इसलिए दी जा रही है कि आप मीठे फलों की तरफ भाग रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और प्रकृति क्या चाहती है कि आप इनसे अनासक्त हो जाएं, तो कड़वे फल भी दे देती हैं आपको। आप अनासक्त नहीं हो रहे हो, बातें बहुत कर रहे हो। मैं आपसे पूछूं कि भाई आप अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी किसको मानते हैं? कहां पहुंचना है आपको जिंदगी में? मंजिल क्या है आपकी? मैं जानता हूं आप क्या जवाब देंगी। आप कहेंगी कि मेरे को राधा जी जैसा, मेरे को मीरा जी जैसा बनना है, जितना मैं आपको जानता हूं। आप यही जवाब देंगी मेरे को। आई वॉन्ट टू मर्ज इन कृष्णा। आपने ही कहा था ना मेरे को कि उससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। आपको याद होगा जब सबसे पहली बार हमारी बात हुई थी, आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले, जब पहली बार आपका फोन आया था,
यही बातें हो रही थी तब भी हमारी। तो कमी कहां रह गई? कमी ये रह गई कि मन से अभी होप्स नहीं छूटी, एक्सपेक्टेशंस अभी मन में जिंदा हैं कि नहीं वो बदल ही जाएं। और आप ये समझ चुकी हैं कि जो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, तमस है, रजस है और सत्व है, और इनके अनुसार जो लोगों के स्वभाव हैं वो बहुत ही पत्थर की लकीर समान होते हैं, बदलते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपना स्वभाव कोई दिखा भी दे, थोड़ा नाटक कर भी दे, पर वो लॉन्ग रन के अंदर आप देखोगे कि वही चीजें वो रिपीट कर रहे हैं। अब आपको समझना है कि आपको हर तरह की अपेक्षा छोड़ देनी है लोगों से। अगर नहीं छोड़ोगे तो परेशान रहोगे भाई। कैसे छोड़नी है? रोज मनन करना है इस पे, रोज रोज मनन करना है। और मनन का एक और तरीका आज सीखते हैं, कैसे मेडिटेट करना है। जो हमारे 6 सेंटेंसेस हैं, 6 एफर्मेशंस हैं, उनको अप्लाई करो उस परिस्थिति पे। जो परिस्थिति की लोग परेशान कर रहे हैं, किसी की वजह से मैं दुखी हूं, अब इस पे अप्लाई करते हैं सारे सेंटेंसेस, सारी एफर्मेशंस। पहली क्या है? आई एम सुप्रीमली हेल्दी। जो हेल्दी होने की जो सुप्रीम अवस्था हो सकती है उसको विजुअलाइज करो। केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे मेंटल हेल्थ की सुप्रीम अवस्था सोचो क्या होती है। इमेजिन करो कि आपका माइंड सुप्रीम पीस, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सुप्रीम आनंद, ब्लिस, सुप्रीम प्रेम, सुप्रीम अवेयरनेस। चंचलता सब खत्म, व्यथा सब खत्म, दुख सब खत्म, परिपूर्णता। कोई चेज नहीं करना, किसी को मनाना नहीं, किसी को बदलना नहीं। इसके बाद, ये स्थिति पाने के बाद, फिर तो आत्मानुभव ही रह जाता है इसके ऊपर। भगवान ने गीता में 2 तरह की बातें कही हैं, एक मन के ऊपर काम करने की बातें कही हैं और एक स्वरूप की बातें कही हैं, पर दोनों मिली जुली हैं। कि मन जब तक आपका समता में स्थित नहीं होगा तो दूसरी वाली बात समझ ही नहीं आएगी। उसके अनुभव की तो बात ही छोड़ दो, आत्मानुभव की तो बात ही छोड़ दो। जो एक सच्चिदानंद की स्थिति है, ब्लिसफुल अवेयरनेस, इटर्नल एंड एवर स्टेबल, वो अनुभव में नहीं आएगी, आपके समझ ही नहीं आएगी। मन जब शांत होगा तभी समझ आएगी और अनुभव हो सकता है। तो ये स्थिति को 1 मिनट सोचो, इसको बोलते हैं हेल्थ, स्वस्थ। हेल्दी का क्या मतलब होता है? स्वस्थ, स्वस्थ, स्व में स्थिति। स्व क्या है? मैं, मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप, माई ट्रू सेल्फ, माई बेस्ट वर्जन जिसको कह लें, अगर मन के लेवल पे बात करते हैं तो माई बेस्ट वर्जन, जो ये वाला स्वस्थ। अब आई एम सुप्रीमली हेल्दी, इसको अप्लाई करो अब वो परिस्थिति से। वो मेरे से नाराज हो गया, वो मेरे पे चिल्ला रहा है, पर आई एम नॉट गिविंग अप माई सुप्रीम हेल्थ ऑफ पीस एंड लव एंड अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। जो भी हो, जो भी करे वो करे, मैं अपना सेंटर नहीं छोड़ूंगी भाई। मैं स्थित हो गई इसमें। अब जो हो सो हो।
वो क्या है, एक गजल आती है, आबिदा परवीन ने बहुत अच्छी गाई है। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। भाई ऐसा इश्क करके तो दिखाओ, केवल बातें मत करो। संसार का भी महत्व बना रहा, और हाँ भाई भगवान भी हैं, हाँ भाई मेरी सुप्रीम स्थिति भी है, हाँ भाई मेरा बेस्ट वर्जन भी है, जुनून नहीं आया अभी। जो हो सो हो वाली बात नहीं आई, परवाह ही नहीं करती मैं, वो बात नहीं आई। तो मेडिटेट करें, आई एम सुप्रीमली हेल्दी, आई एम सुप्रीमली वेल्दी। यहां पर भी वही बात है। वेल्थ का क्या मतलब है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राधा जी की बात करते हैं हम, मीरा जी की बात करते हैं, क्या वेल्थ का मतलब है उनके लिए? उनको आप पैसे दिखाओगे वेल्थ के नाम पे, रुपए सोना दिखाओगे, वो थूकेंगे भी नहीं उस पे। ये जो परमानंद की स्थिति है, परम प्रेम परम भक्ति की स्थिति है, परम ज्ञान में जो स्थिति है, वो है वेल्थ। आई एम सुप्रीमली वेल्दी, आई एम सुप्रीमली वाइज। विजडम ब्रह्म दृष्टि में स्थिर हो जाना, सर्वत्र परमात्मा, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले कौन मंदे भाई, एक ही नूर सर्वत्र, एक ज्योत सर्वव्यापक, एक ज्योत। ये विजडम होती है। आप किसी की बात का बुरा नहीं मान रहे, एक ज्योत सर्वव्यापक। ये इतना दृढ़ हो गया आपके मन में, ये बात इतनी अच्छी तरह पकड़ ली, इसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है, बस वही एक प्रकाश सर्वत्र। फिर आई एम सुप्रीमली पीसफुल, क्योंकि मेरे को यह ज्ञान मिल गया। भगवान ने क्या कहा कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं होता है। यही मतलब है, ये नॉलेज मिल गई ना, तो ये पवित्रतम स्थिति, जो सुप्रीम स्थिति है आपकी, उस पे आ गए आप। दोनों पक्षी अब मर्ज कर चुके हैं। अब डिस्टेंस नहीं रहा कि मेरे को कवर करना है। राइट नाउ, राइट हियर, आई एम सुप्रीमली पीसफुल, regardless of whatever happens in the world. I am loving. I am loving to one and all. I am kind to one and all. I understand the perspectives of people around me. कोई क्रोध कर रहा है, कोई नाराज हो रहा है, मैं उसका पर्सपेक्टिव समझती हूं। मैं उसको, उसके मन में क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं जिसके कारण वो व्यथा कर रहा है, कौन से तीन गुणों के कॉम्बिनेशन में वो फंसा, मैं समझती हूं। मैं ब्लेस करती हूं दूर से खड़े होकर। ब्लेसिंग्स, बस क्षमा, दया, सर्वजन प्रियत्वम। और लास्ट क्या है? आई एम फ्री, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज, आई एम पीसफुल, आई एम लविंग, आई एम फ्री। आई एम फ्री फ्रॉम वॉट? जो ये मैं माया का जो खेल है ना, मैं मेरा का, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं, मेरा, तेरा, मेरा अपमान कर दिया, मेरे को नहीं समझ रहे, और मैं ये, मैं वो, मैं और मोर तोरते, ये माया है जिसने
जीव निकाया यानी कि समस्त जीवों को पकड़ा हुआ है। मैं भगवत कृपा से इस माया के बंधन से निकल गई हूं। इस क्षण में मैं मुक्त हूं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। मदालसा क्या सुनाती है, मतलब लेवल देखो एक मां का, जो अपने बच्चे को ये लोरी सुना रही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है। वही वो हमारे को भी सुना रही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है। तो करना क्या है, इन 6 सेंटेंसेस को कोई भी परिस्थिति आए उन पे अप्लाई करके उसको डिसॉल्व कर दो, उसको खत्म कर दो। मन वापस उसको लेके आएगा, फिर से उस पे अप्लाई करो, डिसॉल्व कर दो। रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज रोज प्रैक्टिस करनी है। और जिन लोगों ने इंक्वायरी सीखी है उनके पास और टूल है एक, जिन्होंने मंत्र सीखे हैं उनके पास और टूल है एक, अप्लाई करो। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? धर्मशाला केवल टाइम पास करने के लिए नहीं आए थे आप, जीवन बदलने के लिए आए थे। अब एप्लीकेशन का टाइम आ गया है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। जो मैंने आपको कह के भेजा था कि 1 घंटा ध्यान में बैठना ही है मिनिमम। आप जितना ज्यादा कर सको उतना करो। रोज बैठना है, रोज बैठना है। और अगर मन से नहीं हो रहा तो इंक्वायरी लिख के करो, मेरे को भेजो वो, फिर मैं आपको कॉल करके जहां पर भी आप कहीं फंस रहे हो उसमें से निकलेंगे, मिलकर निकलेंगे उसमें से। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हम, जो वो सबसे ऊपर बर्ड बैठा हुआ है ना, उसके साथ अभी मर्ज कर जाएं हमेशा के लिए। आई एम सुप्रीमली पीसफुल, लविंग, हैप्पी एंड फ्री। हिम्मत करो हां कहने की, यस आई वांट इट। मेरे को लिख के बोल बताओ कि चाहते हो ये वाली स्थिति पे आना। यस शोभना, यस सफीवर, यस राखी, यस बीना, यस लव, यस आरती, यस रेखा, यस कमल, यस यस सुनीता, यस तेज जी, तेज सिंह जी, स्वप्निल, चंद्रमोहन जी, भानुमति जी, सुवीर, सेल्वी। You will not want to merge into the Lord, you will want to live in bhakti. I know that, which is very, very fine. Yes, yes, Mohit. हाँ राखी, बिल्कुल ये तुम्हारी ही बात हो रही है, तुम्हारी ये परम स्थिति है भाई, हम सबकी परम स्थिति है। इन बातों को हल्के में नहीं लेना प्लीज। रोज ध्यान करना है, रोज रोज ध्यान करना है, और जीवन में उतारनी है ये बातें। यस बीना, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यस सिद्धेश, अब आज का आपका होमवर्क है एक 2nd चैप्टर भगवत गीता। यस दिवाकर, 2nd चैप्टर भगवत गीता, श्लोक 15th कपलेट, 2nd चैप्टर। इस कपलेट को याद कर लो और कल तक याद होना चाहिए। यम हि न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। इसका अर्थ भी और इसका संस्कृत में भी कहां कहां तोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। यम हि न व्यथन्त्येते,
यहां रुक गए। पुरुषम पुरुषर्षभ, यहां रुक गए। सम दुख सुखम धीरम, यहां रुक गए। सोमृत तत्वाय कल्पते, यहां पर यह खत्म होता है। ये सब याद करेंगे? यस और नो? यस, यस, यस नारायण, यस। और मैं रैंडमली फोन करके सुनूंगा आपसे।